अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने फ़िज़िक्स 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम हमारा प्रीवियस टॉपिक जो था वो हमारे पास था सिग्निफिकेंट फिगर्स। होप सो आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। द मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे पास है प्रिसिजन और एक्यूरेसी। आप लोगों ने ज़रा ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। बहुत इजी है, लेकिन समटाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास प्रिसिजन और एक्यूरेसी दो टर्म्स हैं। इन टर्म्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि प्रिसिजन क्या होती है एंड देन एक्यूरेसी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू या कोई भी चीज़ कह लो, इसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और सेकेंडली हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, या 1 ग्रुप कंसीडर कर लें। तो उसमें उस ग्रुप में 4 मेंबर्स ऐड हैं हमारे साथ। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि उसकी ट्रू वैल्यू, किसी भी चीज़ की जो ट्रू वैल्यू है, या का आप कुछ भी कह लें, मीटर रोल की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, या वॉल्यूम इतना है। तो सिंपल हम एक सिंपल से एग्जांपल लेके कह रहे हैं कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर एक वैल्यू है। और उसके बाद फर्दर हमारे पास एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें 4 मेंबर्स हैं एक ग्रुप के अंदर। उसके बाद अब उन सब लोगों ने अपनी अपनी वैल्यू जो है वो नोट की है। तो उन जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, 4 मेंबर्स, उनकी वैल्यू आ रही है 3.6, 3.5, 3.55 एंड 3.4। मतलब कि चारों मेंबर्स की आपस में वैल्यू जो है ना एक दूसरे के रिलेटेड आ रही है, मतलब एक दूसरे के क्लोज आ रही है वैल्यूज़। लेकिन अगर हम देखें तो ट्रू वैल्यू जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, उसके क्लोजनेस जो है वो कोई वैल्यू नहीं आई। लेकिन उन चारों मेंबर्स की, जो चारों स्टूडेंट्स थे, उनकी आपस में वैल्यू जो है वो एक दूसरे के क्लोज है। लाइक एक की 3.6 है, दूसरे वाले की 3.5 है, एंड द थर्ड वन इज़ 3.5 एंड 5 एंड द फोर्थ वन इज़ 3.4। तो उन चारों स्टूडेंट्स की आपस में वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिल रही हैं। थोड़ा बहुत का माइनर सा डिफरेंस आ रहा है पॉइंट्स का। लेकिन अगर हम देखें तो वो वाली वैल्यू जो है, जो हमने 4 सेंटीमीटर वैल्यू पहले नोट की हुई थी, उसके क्लोज किसी की भी वैल्यू नहीं आ रही। 3.99 किसी की भी वैल्यू नहीं आई। सबकी जो है वो आपस में, जो 4 मेंबर्स थे उनकी आपस में क्लोज आई है। तो इस चीज़ को हम प्रिसिजन का नाम देते हैं कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है ना, उसके क्लोज किसी की वैल्यू नहीं आई, लेकिन आपस में उन सारे मेंबर्स की, सारों स्टूडेंट्स की आपस में जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के क्लोजनेस है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ को हम प्रिसिजन कहते हैं। और सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स की वैल्यू जो है वो एक, अगर उसमें से एक भी स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर के क्लोज आ जाती है, मतलब ट्रू वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, तो अगर एक भी स्टूडेंट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर के क्लोज आ जाती है तो उसको हम एक्यूरेट रीडिंग का नाम देंगे। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्रिसिजन में बेसिकली जो होता है वो चारों स्टूडेंट्स की आपस में वैल्यूज़ की एक दूसरे से मिल रही होती है, लेकिन ट्रू वैल्यू से नहीं मैच हो रही होती। क्लोजनेस ऑफ ईच अदर हो रही होती है, लेकिन ट्रू वैल्यू से क्लोजनेस नहीं हो रही होती। जबकि एक्यूरेसी में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्लोज होती है ट्रू वैल्यू के। जब ट्रू वैल्यू के जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्लोज है ट्रू वैल्यू के साथ, इन जो हमने 4 सेंटीमीटर लिया था, तो उसको हम एक्यूरेट रीडिंग का नाम देंगे कि और हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आई है। लाइक अगर किसी स्टूडेंट की 3.99 रीडिंग आ गई है या 3.98 आ गई है, तो हम इसको क्या नाम देंगे कि रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है। ठीक है, अब हम बुक से रीड करके देख लेते हैं। रीड करके अगर हम देखें तो इसने लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि आप फिजिकल मेजरमेंट्स शुड बी प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। इसने लिखा हुआ है कि फिजिकल मेजरमेंट जो होती है वो प्रिसाइज भी हो सकती है और एक्यूरेट भी हो सकती है। ठीक है, होनी चाहिए, प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों होनी चाहिए। दीज आर टू सेपरेट कॉन्सेप्ट्स एंड नीड क्लियर डिस्टिंक्शन जनरली। प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट, यहाँ से हमारे पास इसकी प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोजनेस अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर ईच अदर। अभी जो हमारे पास सेकंड लाइन है, यहाँ से प्रिसिजन की हमारे पास डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ पे मार्क कर लें डिफाइन प्रिसिजन। जब आपको प्रिसिजन की डेफिनेशन पूछा जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रिसिजन और एक्यूरेसी अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर, कितनी क्लोज है, कितनी करीब है एक दूसरे के, अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। तो यहाँ पर उसने यही बताया हुआ है कि जो हमारे पास प्रिसिजन है ना, वो ये हमें बता रहा है कि आपस में ग्रुप की रीडिंग्स जो हैं एक दूसरे से कितनी करीब है, वो चीज़ हमें प्रिसिजन बता रही होती है कि जो हमारे पास एक ग्रुप के अंदर 4 मेंबर्स हैं, उन चारों मेंबर्स की आपस में एक दूसरे के साथ जो रीडिंग्स हैं वो कितनी क्लोज हैं। तो उस चीज़ को हम प्रिसिजन का नाम दे रहे होते हैं। जबकि एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोजनेस द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू। जैसे लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी में हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने वैल्यू मेजर की है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने वैल्यू मेजर की है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है। अगर वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो इससे उसको हम उस चीज़ को हम एक्यूरेसी का नाम देंगे कि हमारे पास जो मेजरमेंट या रीडिंग आई है वो एक्यूरेट आई है। ट्रू वैल्यू की अगर क्लोज होगी तो वो हमारे पास एक्यूरेट होगी, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की आपस में एक दूसरे के साथ रीडिंग जो है वो क्लोज होगी तो उसको हम प्रिसिजन का नाम दे देंगे। अब नीचे उन्होंने बॉक्सेस में 3 फिगर्स हमारे पास शो की हुई हैं। लाइक अगर हम फर्स्ट ए वाली देखें तो इसमें फॉर एग्जांपल इस सेंटर में हमारे पास एक ट्रू वैल्यू है हमारे पास, ठीक हो गया। ट्रू वैल्यू और हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 मेंबर्स हैं जिन्होंने फर्दर 3 रीडिंग्स जो हैं वो मेजर्ड की हैं। तो ये सबसे पहले जो सेंटर में उन्होंने ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमारे पास ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस सर्कल के करीब आप देखें, अब देखें जो हमारे पास 3 रीडिंग्स आई हैं ना वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं। देखें जो क्रॉस लगे हुए हैं ना, ये किसी स्टूडेंट्स ने मेजर की है रीडिंग और ये तीनों जो हैं वो आपस में क्लोज है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 3 मेंबर्स की आपस में रीडिंग क्लोज होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, प्रीसाइज का नाम देंगे। ऊपर हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रीसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो तीनों की आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज है, लेकिन ये वाली जो ट्रू वैल्यू थी इसके क्लोज नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अगर हम सेकंड फिगर बी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में ही हमारे पास ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू के क्लोज ये 3 मेंबर्स ने अपनी रीडिंग लिया, किसी की रीडिंग यहाँ पर आ रही है, किसी की रीडिंग यहाँ पर आ रही है और किसी की रीडिंग यहाँ पर आ रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास एक स्टूडेंट की रीडिंग है ना वो हमारे पास ट्रू वैल्यू के नियर आ रही है। ये वाली स्टूडेंट की रीडिंग जो है वो हमारे पास ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है। तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे कि ट्रू वैल्यू से अगर क्लोज रीडिंग आ रही होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, एक्यूरेट का नाम देंगे। लेकिन अगर हम इन तीनों की रीडिंग देखें तो इन तीनों की रीडिंग आपस से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं, एरर है इसमें। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको नाम दे देंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, कि ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्या होता है कि तीनों मेंबर्स की रीडिंग आपस में, लाइक यहाँ पर हमने कहा था कि ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। उसके बाद अगर फर्दर हम फिगर 3 में देखें, फिगर 3 में हमारे पास सेंटर में हमारे पास ट्रू वैल्यू थी और ये जो 3 स्टूडेंट्स ने जो हमारे पास रीडिंग नोट की थी वो तीनों जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब है। तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि ये अब यहाँ पर देखें कि एक तो ये जो हमारे पास क्रॉस आ रहे हैं, जो 3 स्टूडेंट्स ने रीडिंग ली हुई थी ये तीनों आपस में भी एक दूसरे के करीब हैं और ट्रू वैल्यू के भी करीब हैं। तो यहाँ पर दोनों जो टर्म्स जो हैं वो कंसीडर करेंगे कि ये रीडिंग एक्यूरेट भी है और प्रीसाइज भी है, ठीक हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि आ क्लासिक इलस्ट्रेशन इज हेल्प टू डिस्टिंग्विशिंग द टू कॉन्सेप्ट, कंसीडर अ टारगेट और बुलशे हिट बाय एरोस एज इन फिगर 1.15। उन्होंने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट वे में। मैंने आपको ईजीएस्ट वे में ऊपर एक्सप्लेन कर दिया 3 मेंबर्स की रीडिंग लेकर। यहाँ पर उन्होंने बुलशे हिट्स की वजह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब उसने लिखा हुआ है कि टू बी प्रिसाइज एरो मस्ट हिट नियर ईच अदर एंड टू constantly hitting near the center of bullseye indicates both precision and accuracy. When these concepts are applied to measurement, the precision is determined by the instrument being used. For the instrument, the smaller the least count, the more precise is the instrument. ये वाली लाइन आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। ऊपर वाली आप लोगों को होप से समझ आ गई होगी, जो मैंने एग्जांपल दिया है ना उसी की बेस पर है। बस यहाँ पर उन्होंने किसी और टर्म को इंडिकेट किया हुआ। ये वाली आप लोगों ने लाइन याद रखनी है कि द स्मॉलेस्ट द लीस्ट काउंट,
द मोर प्रिसाइज इज़ द मेजरमेंट। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। इज एक्यूरेट इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। इसने लिखा हुआ है कि मेजरमेंट हमारे पास एक्यूरेट होगी अगर वो करेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी जो साइज है ऑब्जेक्ट का। Accuracy depend on fractional uncertainty in the measurement. In fact, it is relative measurement which is important. The smaller the size of the physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. ये वाली लाइन भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है कि जितना स्मॉल साइज होगा, द स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी का जितना स्मॉल साइज होगा उतनी मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जो होगी वो हमें नीड पड़ेगी। जितना साइज इंस्ट्रूमेंट को होगा उतनी हम लोग एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेंगे ताकि हमारे पास रीडिंग अच्छे से आ सके। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। द लार्जर इज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, द हायर इज द एक्यूरेसी। इस टर्म को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोगों का आज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो प्रिसिजन और एक्यूरेसी का था। आपको उसके टर्म्स याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एंड फर्दर मोर आपको उसकी एग्जांपल याद होनी चाहिए। एग्जांपल आप लोगों ने साथ देनी और साथ ही आप लोगों को आप लोगों ने डायग्राम याद कर लेनी है। ठीक हो गया कि ये वाली डायग्राम्स आप लोगों ने बना देनी है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही हमारे पास। ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।